VT Bulletin sponsored by नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मनगवा तहसील अंतर्गत तिवनी गांव में साधु बाबा जी की 231वीं जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन तरुण तिवारी ठाकुर टोला तिवनी ने किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजनी प्रसाद तिवारी कर रहे हैं। यह आयोजन पिछले 29 नवंबर से आगामी 6 दिसंबर तक किया गया है। इसमें रोजाना पूजा आरती और भागवत महापुराण कथा के श्लोक का पाठ और कथा वाचन किया जा रहा है। कथा को सुनने दूर दूर से लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ट्रस्ट श्री साधु बाबा आश्रम तिवनी गांव पहुंच रहे हैं। बता दें कि हर साल साधु बाबा जी की जयंती महोत्सव में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। हर वर्ष अलग अलग जगह से कथाकार आकर कथा वाचन करते हैं। 8 दिन के इस कार्यक्रम में अलग अलग जगह से संत महात्मा पहुंचते हैं और भक्तों की भीड़ भी देखने को मिलती है। इस आयोजन में भक्तों और साधु संत महात्माओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एवं श्री तारतम सागर साप्ताहिक पारायण दोनों चीज़ें साथ में हैं। श्री तारतम सागर साप्ताहिक पारायण ये राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर में जो पूजा होती है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का बाल जो स्वरूप है 11 वर्ष 52 दिन का, उसकी पूजा होती है यहाँ। और वो प्राणनाथ जी की जो ब्रह्मवाणी है उसी वाणी को पधरा करके उसी के ऊपर भगवान कृष्ण और राधा जी का श्रृंगार करके और वो पूजा होती है। तो ये साधु बाबा जी की पावन तपस्थली पर हर वर्ष उनके प्रागट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। हर वर्ष अलग अलग जगह से यहाँ कथाकार आते हैं जिनको भी आमंत्रित किया जाता है और 8 दिन का ये कार्यक्रम होता है। बाहर से सभी सुंदर साथ संत महात्मा जो इस मंदिर से जुड़े हैं या और भी जो भक्तजन हैं उन सभी के लिए सुंदर आवास, सुंदर भोजन, समुचित व्यवस्था यहाँ रहती है 8 दिन तक। और सब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये सब सेवा होती है। इसमें सभी सुंदर साथ का जो भी लोग इससे जुड़े हैं सब लोग इसमें सहयोग करते हैं और सबके सहयोग से उन साधु बाबा जी की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इसमें कहाँ के लोग आते हैं सुनने के लिए? इसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। कभी कभी गुजरात से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और ज़्यादातर तो अपने एमपी के लोग रहते हैं। रीवा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर रहता है तो यहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा रहते हैं। बाहर से थोड़े बहुत लोग आते हैं क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए कम से कम लोग आते हैं। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, बीच बीच में बड़ा प्रोग्राम में भी होता है, उस बड़े प्रोग्राम में फिर हमारे जो कृष्ण प्रणामी संप्रदाय की जो 3 पुरियाँ हैं उनके जो बड़े हमारे जगतगुरु आचार्य जी लोग हैं वो लोग भी आते हैं, कई बार आ चुके हैं। और ये सामान्य रूप से कार्यक्रम। इस जयंती का विशेष महत्व क्या है? इस जयंती का विशेष महत्व ये है कि हमारे साधु बाबा जी महाराज जिनका प्रागट्य आज से 231 वर्ष पहले हुआ था, उनके प्रागट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में ये समूचा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ इस जगह पर जहाँ पर मंदिर है यहाँ पर 231 वर्ष के करीब पहले जब उनका प्रागट्य हुआ उसके 10-12 साल के बाद में उन्होंने इस जगह पर गुफा बना के और 6 वर्ष तक बहुत कठोर साधना करी है, तपस्या। और इसके पश्चात में फिर हमारे प्रणामी संप्रदाय के जो साधु बाबा जी महाराज के गुरु जी हैं श्री परमहंस गोपाल मणि दास जी, उनके माध्यम से फिर उनको यहाँ का पूरा दायित्व सौंप करके और यहाँ से फिर उनको राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर हमारा टिकुरी में बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में उनको सबसे प्रथम गादीपति के रूप में नियुक्त किया गया। और इस पूरे एरिया के धर्म प्रचार का कार्यभार साधु बाबा जी के हाथों में सौंपा गया और तब से आज अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। रीवा जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 9वें दीक्षांत समारोह के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दीक्षांत समारोह से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की गई। प्रेस वार्ता में एपीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, कुल सचिव, रजिस्ट्रार उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई कि एपीएस यूनिवर्सिटी के 9वें दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह 6 दिसंबर को आयोजित होना है, जिसमें छात्र छात्राओं को अपने अपने संकाय
में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं छात्र छात्राओं को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के हाथों उपाधि भी दी जाएगी। रीवा में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिवक्ता संघ के पूर्व पदाधिकारियों के अनुसार निर्वाचन में 2139 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार 6 और 7 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 17 दिसंबर को अधिवक्ता संघ का निर्वाचन होगा, जबकि 20 दिसंबर को निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा होगी। इससे संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि 6 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे, जिसका समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। नामांकन पत्रों की जांच 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। वहीं नामांकन वापसी का समय 8 दिसंबर को ही दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की माने तो अधिवक्ता संघ के चुनाव को विधिवत संपन्न कराने के लिए सहायक चुनाव अधिकारियों की भी घोषणा कर दी गई है। रीवा जिले में महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। मामला रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से आया है, जहां आज एक युवती अपने साथ हुई छेड़खानी और मारपीट की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। युवती ने बताया कि उसके पड़ोसी द्वारा ही पिता के न रहने पर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। अकेला पाकर घर में घुसकर मारपीट भी की गई है। जब मामले की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई तो युवती का आरोप है कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि पीड़ितों पर ही झूठ बोलने का आरोप लग रहा है। अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत लेकर आज युवती एसपी ऑफिस पहुंची और कार्रवाई की मांग की। कहां से आई हैं, कौन थाने क्षेत्र से और क्या घटना हुई? जवा थाना क्षेत्र से आई हूँ। क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं। मेरे पापा काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं और उसी दौरान मेरे जो मतलब बगल के हैं वो घुस के उनके नाती और उनके लड़के घुस के छेड़खानी करते हैं हम लोगों के साथ जलील हरकत करते हैं। और जब कोई नहीं रहता है तो अंदर घुस के मारपीट भी करते हैं, जिस दौरान हमें और हमारी बहन को मारपीट भी हमारे मतलब हुई है साथ में उनके। इसकी शिकायत आप लोग थाने में की कही? थाने में इसकी शिकायत की आप लोग कहीं? जी, थाने में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि थाने वाले ये कहते हैं, पुलिस वाले ये बोलते हैं हमें कि मतलब तुम लोग झूठ बोल रही हो, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही है, क्योंकि पुलिस स्वयं पैसा खा के वहाँ से मतलब उनकी तरफ से पैसा खाई हुई है। हर वक्त बात होती रहती है। अपराधियों को कुछ नाम है? जी, अतुल शुक्ला और वो क्या कहते हैं उनकी वाइफ श्रीकांत की वाइफ है, और राधा है, बबलू है। इतने लोग घुस के मारपीट किए हैं परसों। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जनकहाई के रहने वाले हैं। आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? रिश्ते में तो वो अतुल शुक्ला मेरा भतीजा लगता है, और वो बड़ी मम्मी है, और उनकी पत्नी मेरी भाभी लगती है, और वो मतलब उनकी बेटी है जो आप कुछ दिनों से नहीं रहती। और इसके बाद हम लोगों को नहाते वक्त, कहीं जाते वक्त वीडियो बनाया जाता है, और कुछ कहने पे अंदर घुस के मारते हैं, दिन दहेड़े उठवा ले जाने की धमकी देते हैं, और पुलिस वालों को कहने पे वो कुछ भी नहीं करते, बल्कि उल्टा हम लोगों को डांट देते हैं। कौन सा थाना लगता है? जहाँ लगता है। जहां गौ माता को हिंदू धर्म में मां का नाम दिया गया है, गौरक्षा के लिए कई संस्थान भी अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं, पर कई जगह आज भी गौ माता की रक्षा के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मामला शहडोल जिले के सुहागपुर एरिया के शारदा कोल माइंस का है, जहां गाय ग्रामीणों के जानवर कालरी क्षेत्र में घूमते दिख रहे हैं। वहीं कई बार कोल एरिया में घूमते वक्त गौ माता बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे आ जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है, और शारदा ओसीएम प्रबंधक बिना किसी को बताए ही उन जानवरों को दफना देता है। कई बार ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत प्रबंधक से की, पर आज तक शारदा प्रबंधक से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वहीं अब बजरंग दल व ग्रामीणों ने इसकी उचित व्यवस्था की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर गौ रक्षा के लिए प्रबंधक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के विभाग का गौरक्षा प्रमुख हूँ और 3 जिलों का गौरक्षा का काम भी देखता हूँ। साथ में होता क्या है कि कई पूर्वों में अच्छी स्थिति यहाँ पाई गई है। पूरे माइंस एरिया की बात है, सुहागपुर एरिया की बात है कि माइंस के अंदर गाय आती हैं, गौवंश आता है, और गौवंश को यहाँ पे चलने वाले ट्रकों के माध्यम से गौवंश की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। हमारा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोल प्रबंधक से ये निवेदन था, आग्रह था, 19 तारीख को हमने किया था कि इसके कोई उचित उपाय किया जाए, परंतु प्रबंधक के द्वारा किसी प्रकार कोई बात नहीं की गई। इसके मजबूरन हमें आज कोल माइंस का सामने गेट पे खड़े होकर हमें गेट रोकना पड़ा, और जिसके कारण भी प्रबंधन से बात हुई है, उन्होंने कहा भी है कि हम इसकी व्यवस्था बनाएंगे, और यदि इसकी व्यवस्था ये नहीं बनाते हैं, चाहे वो ओपन माइंस हो चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो, यदि इसकी व्यवस्था नहीं बनती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए काली प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा। अभी तक लगभग कितनी गायों की मौत हो चुकी है? जब से हमारी जानकारी में लगभग 50 से 60 गायें हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है,
और एक समय का पुराना मामला ये था कि गाय को ही बिना बताए दफन कर दिया गया, फिर मिट्टी हटवा के वहाँ से। सोहागपुर एरिया के अंतर्गत कितने खदानें हैं जहाँ पे मिट्टी भरा नहीं है जिसके कारण गौवंश की काफ़ी मौतें हुई? ऐसी कोई भी खदानें नहीं है जहाँ पे जो गड्ढे होते हैं उनको मिट्टी से भराव किया जाए। और साथ ही साथ कि नियम के अनुसार ये है कि जहाँ से आप कोयला निकालते हो वहाँ पर कोयले निकालने के बाद वहाँ पर उसको पूर्ति करना है, ताकि वहाँ पे कोई दुर्घटनाएं ना घटे। इसके पूर्व में भी अमलई उस समय एक बड़ी घटना घटी थी, सबको आपको इसके बारे में नॉलेज भी है, जानकारियाँ भी हैं कि आज तक उनकी कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली। और चाहे वो अमलई ओसीएम हो, धनपुरी ओसीएम हो, चाहे शारदा माइंस हो, यदि ये उचित व्यवस्था नहीं करते गौवंशों के लिए, फिर मजबूरन हमें होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। मजदूरों के लिए सरकार भी कई नियम कानून बना रही है ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। मजदूरों के रोजगार के लिए कई योजना भी सरकार ने बनाई है, पर कई कार्यरत मजदूर जो कई वर्षों से हाईवाल में काम कर रहे हैं आज बेबस दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदार व कंपनियां मिलकर आज भी कई मजदूरों का शोषण कर रही है। ऐसा ही एक मामला शहडोल के सोहागपुर क्षेत्र के शारदा ओसीएम से सामने आया, जहां हाईवाल में काम कर रहे ठेका मजदूरों को सीवीएल कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो अब कालरी प्रबंधक व शासन प्रशासन से रोजगार दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। अब उन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया है। सोहागपुर क्षेत्र के शारदा कोल माइंस में सीवीएल कंपनी में लगभग 75 मजदूर हाईवाल में कार्यरत थे। कुछ महीनों पहले ही शारदा ओसीएम में कोयले का ठेका खत्म हो गया, जिससे कंपनी के ठेकेदार ने मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पुनः शारदा ओसीएम में कोयले का ठेका हो जाने के बाद भी मजदूरों को नहीं रखा गया, जिनके सामने अब भूखों मरने की नौबत आ गई है। मजदूरों ने जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार व कोल प्रबंधक से रोजगार दिलाने की मांग की, पर किसी ने भी इन मजदूरों की सुध नहीं ली। वहीं मजदूरों को रखने से पहले कंपनी ने इनकी ट्रेनिंग व ज्वाइनिंग लेटर भी जारी किया था। अब कंपनी के ठेकेदार अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं, पर सीवीएल के अधिकारी व ठेकेदार मिलकर मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।